हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का 2019 में पूछे गए एलपीपी के ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, तो 2019 में जो क्वेश्चन एलपीपी से पूछे गए थे दोस्तों, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएं या उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको कैसे बनाएंगे ग्राफ के थ्रू। दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ फॉर बीएससी पार्ट 1 एलपीपी क्वेश्चन बैंक 2019 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों लेके आए हैं। यही क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ कहता है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। उसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 24 दिया गया है। और यहाँ से 10x1 प्लस 7x2 इज लेस देन इक्वल टू 35 दिया गया है। और उसके बाद में कहता है x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0 है। तो जब भी आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको देगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखोगे और यहाँ से लिखोगे द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ गिवन कांस्टेंट। ठीक है, गिवन कांस्टेंट, जो यह कांस्टेंट दिया गया इसका क्या करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इनइक्वलिटी का साइन है उसको हटा के हम इक्वलिटी का साइन दे देते हैं, इक्वल का साइन दे देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या है, तो यहाँ x1 प्लस का x2, यहाँ इनइक्वलिटी है, इसको जो आप क्या लिखोगे, यहाँ से इक्वल का साइन यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे, 3x1 प्लस का 8x2 इज इक्वल टू 24 लिख लोगे दोस्तों। और यहाँ से 10x1 प्लस का 7x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 35 लिखेंगे। और यहाँ क्या है, यह x1 या इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अभी यही मेरा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इस तरीके का क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, या जो कॉन्स्टेंट हमको दिया गया हो उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो बस इनइक्वलिटी के साइन को हटा के इक्वल के साइन को दे देते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड हम मान लिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया गया है, यहाँ से x1 प्लस का x2 इक्वल टू 4 दिया गया है मेरे दोस्त। तो आप इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2 बट्टा में 4 इक्वल टू 1, अर्थात कहोगे यहाँ x1 बट्टा में 4 आप प्लस x2 बट्टा में 4 इक्वल टू 1। ठीक है मेरे दोस्त, उसी तरह से अगर यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेके आते हो तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो 3x1 प्लस का 8x2 इक्वल टू 24 है। तो क्या लिखोगे यहाँ से 3x1 प्लस का 8x2 इक्वल टू 1 होल बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ से 24, अर्थात इसको लिखोगे 3x1 बट्टा में 24 प्लस का 8x2 बट्टा में 24 इक्वल टू 1 लिख सकते हो दोस्त। अब इसको काटोगे तो क्या लिखोगे यहाँ x1 बट्टा में 8 प्लस का x2 बट्टा में 3 हो जाता है। इसको 8 3 का 24 और यहाँ से इसको यहाँ से 8 3 का 24 काटेंगे और यहाँ भी 3 हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है मेरे दोस्त। इसके बाद आप क्या करो, इक्वेशन 3 क्या है मेरे दोस्त, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में आपको क्या दिया गया था मेरे दोस्त, यानी 10x1 प्लस का 7x2 इक्वल टू 35 दिया गया है। यानी क्या लिखो यहाँ से 10x1 प्लस का 7x2 बट्टा में 35 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1, अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से 10x1 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 35 बट्टा में 10 प्लस का x2 बट्टा में 35 बट्टा में 7 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। जब इसको काटोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 7 पचे 35 और 5 दूना 10, यानी यहाँ से लिखोगे 7 बट्टा में 2 लिख सकते हो, प्लस यहाँ से x2 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x2 बट्टा में 5 इक्वल टू 1, अर्थात कहेंगे दोस्तों x1 इक्वल टू क्या होगा 3.5 आप प्लस x2 बट्टा में 5 इक्वल टू 1 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 को अगर लिख लेते हैं मेरे दोस्त,
तो अब क्या करेंगे, इससे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों, ग्राफ कुछ हम इस तरीके से यहाँ से, यह क्या था आपका वाई एक्सिस था, यह आपका एक्स एक्सिस था। ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए मेरे दोस्त। यहाँ एक्स वाई नहीं दिया गया है, यहाँ एक्स के जगह पर यहाँ x1 दिया गया था और वाई के जगह पर यहाँ y2 दिया गया था। तो इस एक्स एक्सिस को हम क्या कर लिए मेरे दोस्त, तो x1 डैश मान लिए। ठीक है, और यहाँ वाई एक्सिस को x2 और x2 डैश मान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और इस पर हम पॉइंट को लोकेट किए हैं 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेरे दोस्त। ठीक है, और यह हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम बनाए हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा यहाँ x1 x2 जो है यह शो क्या कर रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, x1 और x2 मतलब x और y दोनों क्या है, तो वह पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्त वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग आते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आया तो क्या है, x1 इक्वल टू 4 है, x2 इक्वल टू भी 4 है। देखिएगा यहाँ x1 क्या है मेरे दोस्त, x1 इक्वल टू यहाँ 4 है, यानी यह पॉइंट है, और x2 इक्वल टू भी 4 है, यानी यह पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करो, यह दोनों को पॉइंट को मिला के हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम इस तरीके का एक लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है, आप भी खींच लेंगे इस तरीके का लाइन। तो यहाँ से हम इसको खींच लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से हम इस तरीके का लाइन खींच लिए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से इस तरीके का लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद इस लाइन का जो इक्वेशन है मेरे दोस्त, इस इक्वेशन को भी आप लिख लेते हो। इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, इक्वेशन क्या था, तो यह x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, तो x1 इस लाइन का इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू का 4 दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब आते हो, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में आते हो। तो यह x1 इक्वल टू 8 है और x2 इक्वल टू 3 है। तो x1 क्या था मेरे दोस्त, x1 मेरा पॉइंट यहाँ है 8। ठीक है, यह मेरा 8 है। अच्छा, और x2 क्या था मेरे दोस्त, x2 इक्वल टू यहाँ से 3 है, यानी यह पॉइंट है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को मिला के हम क्या कर लेते हैं, तो एक लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को कैसे खींचोगे, तो चलिए यहाँ से हम लोग लाइन को खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए तो हमको बड़ा स्केल की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मेरे पास बड़ा स्केल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं लाइन को खींचने का। ठीक है, यानी इस तरीके का अगर हम लाइन खींच लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से एक लाइन को आप ड्रॉ करते हो, खींच लेते हो, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, और फिर इसको हम यहाँ से यहाँ कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। तो आप लोग भी यही काम करोगे, इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लाइन खींच लिए दोस्त। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या करो मेरे दोस्त, इस लाइन का इक्वेशन क्या था मेरे भाई, तो इस लाइन का इक्वेशन था 3x1, यहाँ से 3x1 प्लस का 8x2 इक्वल टू का 24 था। तो यहाँ से इस लाइन का भी इक्वेशन लिख लिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से आते हो क्या, अब यहाँ से आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ क्या है आपका, तो यह 24 था मेरे दोस्त, यहाँ से 24 था। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन 3 क्या है, तो इक्वेशन 3 में x का वैल्यू है 3.5 यानी 3.5। तो 3.5 तो लगभग यही होगा मेरे दोस्त। अच्छा, इसके बाद में और x2 क्या है, तो x2 के जगह पर यहाँ से 5 है, यानी यह पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो कुछ इस तरीके का मिला लेते हैं मेरे दोस्त। कैसे मिलाओगे यहाँ से, तो यहाँ से हम मिला लेते हैं, आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, और इसको भी थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लाइन को भी खींच लिया है और इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको इसका इक्वेशन है 10x1 प्लस का 7x2 इक्वल टू 35 है मेरे दोस्त। तो यहाँ तक जब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ तक लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है,
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी आप। चलिए दोस्तों, अब ग्राफ खींचने के बाद में हम लोग यह तीनों इक्वेशन पे बात किए हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख क्या जो भी पॉइंट था उससे हम ग्राफ खींच लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ x1, x2 इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हेयर यानी यहाँ जो मिटाए हैं उसके बाद से लिखोगे हेयर x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो दैट या सोज दैट द सॉल्यूशन रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कि इसका मतलब कि क्या है दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा ना वह आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका इतना ही मतलब है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट को कंसीडर करना था। ठीक है, और वह पॉइंट वैसा लेते हैं पॉइंट जो यह तीनों लाइन उस पॉइंट से पास नहीं करता हो। तो यहाँ देख रहे थे हम लोग जनरली ओरिजिन को ही लेके चलते थे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन को ही लेके चलते थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से ओरिजिन को लेके चलते हैं। यहाँ से मान लेते हैं लेटस कंसीडर ए पॉइंट ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू भी 0 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यह x और y का वैल्यू जो है से हम हर एक इक्वेशन जो हमको जो इन इक्वेशन जो दिया गया या कहें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया है उसमें डाल के देखते हैं। सबसे पहला क्या था यहाँ से मेरे दोस्त, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है। अगर x1 के जगह पर यहाँ से देखिएगा, x1 के जगह पर यहाँ से यह y नहीं था, x1 और x2 की बात कर रहा था। ठीक है, यानी x1 इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो 0 आप प्लस x2 इक्वल टू भी 0 है, इज लेस देन इक्वल टू 4 अर्थात 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या दोस्तों यह सही है या गलत है, तो यह आपको ट्रू है यानी सही है, क्योंकि 0 जो है वह क्या है 4 से छोटा है मेरे दोस्त। ठीक है, तब जब यह ट्रू हो जाए मेरे दोस्त, यह लाइन का इक्वेशन क्या था मेरे दोस्त, तो यह लाइन आपका यही था। ठीक है, तो जब भी यह जब ट्रू हो जाता है और जिस पॉइंट को आप कंसीडर करके चलते हो उसका जो सॉल्यूशन रीजन जो है ना उसी पॉइंट की ओर भागता है, या कहें उसी पॉइंट की ओर भागता है। तो पॉइंट हम क्या लेके चले थे, तो यहाँ 0 लेके चले थे मेरे दोस्त, यानी ओरिजिन लेके चले थे। तो इसका जो यही लाइन का इक्वेशन है, तो इसका जो इक्वेशन सॉल्यूशन किधर भागेगा, तो ओरिजिन की ओर भागेगा। अर्थात हम इसको इस तरीके का कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस तरीके का लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हो क्या है इक्वेशन, इसमें डालो क्या है इक्वेशन भाई, 3x1 प्लस का 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 24 है। क्या लिखोगे, 3 इंटू 0 प्लस का 8 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू 24 है दोस्तों। ये भी आपको एक ट्रू ही है, तो जब भी यह ट्रू होगा तो इसका भी जो सॉल्यूशन है वह किधर भागेगा, तो वह ओरिजिन की ओर ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका क्या था, मेरा इक्वेशन क्या था यहाँ से, तो यही मेरा इक्वेशन था। तो इसका भी क्या भागेगा, इधर ही भागेगा। अर्थात इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यानी या इस तरीके इधर इसका सॉल्यूशन रीजन इधर भागेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, इक्वेशन इसमें आते हो, क्या है इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ से 10x1 आप प्लस का 7x2 इज लेस देन इक्वल टू 35 है। अब x1 के जगह पर यहाँ से 0 डालो तो 10 इंटू 0 प्लस का 7 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, अर्थात 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 35 है। अर्थात कहेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 35 है दोस्तों। ये भी क्या है आपका, तो ट्रू ही है, यानी तीनों इक्वेशन क्या है, तो आपको ट्रू ही है दोस्तों। तो ये अभी आपको किधर भागेगा, तो इधर ही भागेगा मेरे दोस्त, यानी यहाँ ही भागेगा। ठीक है, इस तरीके से यह इधर ही भागेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक लिखिए इसको। चलिए दोस्तों, यहाँ तक जब हम देखे हैं मतलब यह सब इक्वेशन में x1 और x2 का वैल्यू अगर रखे हैं तो सब में ट्रू ही आया है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या, या देखिए फर्स्ट वाला लाइन जो यह लाइन है यह भी इधर भाग रहा था, यह वाला लाइन जो है ये भी इधर भाग रहा है, और यह वाला लाइन जो है ये भी इधर भाग रहा है दोस्तों। तो ऐसा कौन ऐसा रीजन है या कौन ऐसा एरिया है जो सब में कॉमन है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप अगर गौर से इसको देखोगे तो देखो ये भी आपको इधर भाग रहा था, ये भी आपको इधर भाग रहा था, और ये भी आपका इधर भाग रहा था। यहाँ सब में अगर कॉमन हम देखेंगे मेरे दोस्त, तो कॉमन आपको यही एरिया आपको कॉमन मिलेगा। कौन कौन एरिया है, तो यही एरिया को हम यहाँ से रंग दे रहे हैं, यानी यही सब एरिया क्या है मेरे दोस्त, तो कॉमन में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है,
अब यह एरिया जो है कॉमन में आएगा तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होता है मेरे दोस्त। कॉर्नर पॉइंट कहने का मतलब क्या है, से इस जो एरिया है इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है। तो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट आप देख पा रहे हो, एक तो आपका यहाँ ओरिजिन है, एक आपका यह पॉइंट है मेरे दोस्त, एक आपका यह पॉइंट होगा, एक आपका यह पॉइंट होगा और एक आपका यह पॉइंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखे हैं, क्लियरली द कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन इन लाइज इनसाइड द ओरिजिन इन ऑल केसेस। मतलब जितना भी जो केस हम लोग यहाँ 3 केस जो था या 3 इक्वेशन था दोस्तों, उस सभी केस में क्या है, तो उसका कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन जो है ना वह ओरिजिन के इनसाइड ही है, यानी ओरिजिन की ओर ही आया है दोस्तों, ठीक है। दस द कॉमन रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट इन द ग्राफ, इसका मतलब इसलिए जो है इसका जो कॉमन रीजन है या इसका क्या कॉमन रीजन आपको यही मिला है, और इसका जो कॉर्नर जो कॉमन रीजन का जो कॉर्नर पे जो पॉइंट रहता है उसी को हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं दोस्तों। तो यानी कॉर्नर पॉइंट यहाँ क्या मिल गया, तो सबसे पहले कुछ सबका हम नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम तो ओरिजिन है, ए है, इसका नाम आप ए रख लेते हो, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, यहाँ से ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हो, इसका नाम सी रख लेते हो, इसका नाम डी रख लेते हैं। यानी कॉर्नर पॉइंट हमको क्या मिला, सबसे पहले ओरिजिन ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,0 है। उसके बाद में यहाँ से ए है, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो यह आपका क्या है, तो 3.5 था, 3.5 था, यानी क्या लिखो यहाँ से 3.5,0 है। उसके बाद में यहाँ से बी का क्या है मेरे दोस्त, बी का तो यहाँ कोऑर्डिनेट हमको अभी पता नहीं है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन और इसको सोल्व करेंगे तो बी का मान मिलेगा, अर्थात तो यहाँ से हम इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और सी का भी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो सी का भी पॉइंट को हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ डी वाला जो पॉइंट है, डी वाला पॉइंट क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से होगा आपको 0,3 होगा मेरे दोस्त। तो इस तरीके से मेरा कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ से 5 हमको कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट यहाँ बी और सी का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो बी का पॉइंट कैसे निकलेगा, यही आपका बी पॉइंट है, तो आपको एक लाइन यह और एक लाइन यह इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी इस दोनों ही लाइन को अगर सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ बी का कोऑर्डिनेट मिल जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिखिए, उसके बाद में हम आते हैं यानी इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे, यानी क्या करोगे, इसको इस इक्वेशन को सोल्व करोगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में सोल्व करते हैं हम इसको। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या किए हैं, इस पॉइंट बी और पॉइंट सी को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट बी का अगर कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, यहाँ से मतलब इस इक्वेशन को, यानी क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो और इसको इक्वेशन थर्ड माने तो यहाँ लिखे हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, या थर्ड होगा मेरे दोस्त, ठीक है, या इक्वेशन थर्ड टू गेट द पॉइंट बी। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x1 + x2 = 4 था, और इसको सोल्व करना क्या है यार, आपको 10x1 + 7x2 = 35 है दोस्तों। अब इसको हम सोल्व किए हैं मेरे दोस्त, तो x1 का वैल्यू हमको मिल गया 7/3 और x2 का वैल्यू मिल गया हमको 5/3 दोस्तों। इसको हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे थे क्योंकि हम सोल्व करना नहीं चाह रहे थे, सोल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा मेरे दोस्त। आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व जब करोगे तो यही x1 का वैल्यू इतना मिलेगा और x2 का वैल्यू आपको 5/3 मिलेगा, अर्थात यह पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, तो 7/3 और 5/3 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ क्या है मेरे दोस्त 7/3 और यहाँ से 5/3 मिल गया दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है मेरे दोस्त, पॉइंट सी तो मेरा यही था, तो इसको इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, अर्थात इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे और इसको इक्वेशन सेकेंड माने हैं दोस्तों। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड टू गेट पॉइंट सी का वैल्यू हमको मिल जाता है मेरे दोस्त। इक्वेशन फर्स्ट आपका x1 + x2 = 4 था और इक्वेशन यह क्या है, यानी सेकेंड क्या है, तो 3x1 + 8x2 = आपको 24 दिया गया है मेरे दोस्त। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू हमको 8/5 मिलेगा और x2 का वैल्यू हमको 12/5 मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमको 8/5 और यहाँ से 12/5 हमको मिल गया, यानी क्या लिखो, यहाँ से 8/5 और यहाँ से 12/5 मिल गया दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा जो कॉर्नर पॉइंट है मेरे दोस्त, या जो 5 कॉर्नर पॉइंट थे वह 5 कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू हम निकाल लिए मेरे दोस्त। अब इस कॉर्नर पॉइंट से हम क्या करेंगे, तो हमको क्या था, यहाँ से
मैक्सिमाइज पूछ रहा था, यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है वैल्यू, यही हमसे पूछ रहा था दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट में काम करते हैं मेरे दोस्त। चलिए बच्चों, हम लोग जितना भी कॉर्नर पॉइंट था वह कॉर्नर पॉइंट को यहाँ लिख लिए हैं और एक बॉक्स इस तरीके से बनाए हैं, इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट लिख लिए हैं और यहाँ मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 दिया गया था, उसको लिख लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट आपको एक O था, एक A B C और D तक गए हैं मेरे दोस्त। तो आप क्या करोगे यहाँ से, अब इस सब कॉर्नर पॉइंट को इसमें वैल्यू रखोगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू रखते हो, यहाँ z इज इक्वल टू क्या रखते हो, यहाँ से 5x1 के जगह पर क्या है 0 प्लस का 7 इंटू 0 इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ से 0 लिख लोगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ से z इक्वल टू क्या लिखोगे 5 इंटू या 3/5 है, इसका मतलब क्या है यार 7/2। आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से 7 इंटू 0, अर्थात क्या होगा यहाँ 7×5 = 35, आप बट्टा में 2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से z इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा 5 इंटू x1 के जगह पर क्या है मेरे दोस्त 7/3, आप प्लस का 7 इंटू x2 के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 5/3 है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 21, यानी 7×5 = 35/3 और प्लस का यहाँ से 35/3 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा यार 70/3 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से आओगे तो यहाँ z इक्वल टू क्या है, तो 5 इंटू x के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, x1 के जगह पर क्या है, तो यहाँ से 8/5 आप प्लस का 7 इंटू x2 के जगह पर क्या है यहाँ, तो 12/5 है। ठीक है, अब यह 5 से 5 को कैंसिल करोगे तो इसको जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 8 प्लस का यहाँ 12 में आप 7 से गुना करते हैं, 12 7 84 होता है, यानी 84/5 लिख सकते हैं। इसको गुना करोगे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 8×40 आप प्लस का 84/5 इक्वल टू जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ 124/5 हो जाता है मेरे दोस्त। इसके बाद यहाँ से आते हो फिर z इक्वल टू क्या है मेरे भाई, तो यहाँ z इक्वल टू है आपको 5 इंटू x1 के जगह पर यहाँ से 0 है और प्लस का यहाँ से क्या लिखोगे 7 इंटू का आप 3 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे तो 21 हो जाता है मेरे दोस्त। तो अब आपसे यहाँ क्या कह रहा था मेरे दोस्त, तो यहाँ मैक्सिमाइज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमाइज देखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या आ रहा था मेरे दोस्त। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ देखते हो मेरे भाई, तो आपको देख के पता चलता होगा कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा था मेरे दोस्त। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपको 124/5 ही आ रहा था। इस सम में आप देख रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा था, तो आपको 124/5 आ रहा था। अर्थात यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हेंस द मैक्सिमाइज इक्वल टू क्या आ गया आपको, तो 124/5 आ गया। और किस पॉइंट पे आया है मेरे दोस्त, तो एट द पॉइंट क्या है, तो यहाँ x1 इक्वल टू आपको 8/5 है और कॉमा x2 इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 12/5 है। अगर यही चीज़ अगर मिनिमाइज आपसे पूछता है यहाँ से दोस्तों, यहाँ मिनिमाइज दिया रहता तो सब प्रोसेस आपका यही होता। बस इसमें हम क्या कर लेते तो खाली मिनिमम वैल्यू को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ से 0 था तो यहाँ क्या होगा, इसका मिनिमाइज हो जाता है 0 और किस पॉइंट पे मिलता है, तो ओरिजिन पे मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको तो यहाँ से मैक्सिमाइज पूछ रहा था, इसलिए हम मैक्सिमाइज क्या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, तो 124/5 मिला और किस पॉइंट पे मिला है, तो x1 इक्वल टू 8/5 और x2 इक्वल टू क्या है, तो 12/5 है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से या इस ग्राफ को हम इस तरीके से बनाते हैं मेरे दोस्त। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।